हेलो एवरीवन, वेलकम टू टक्स एंड नॉट्स चैनल। मैं इस वीडियो में आपको फ्रॉक की स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारे बैक का पार्ट है और टॉप पार्ट है, जिसकी तीनों हमने लेयर्स को एक साथ अटैच कर लिया और अब मैं इसे पैक कर दूंगी चारों तरफ से। इसे अच्छे से पैक करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देने हैं। ये पार्ट हमारा स्टिच होके तैयार हो गया है और मैंने एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर दी है कपड़े की। और अब मैं इसे बीच से कट करूँगी पहले, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें ज़िप लगाएंगे, तो मैंने बीच से इसे कट कर दिया और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है बनके। अब फ्रंट पार्ट के डिज़ाइन के लिए हमें इन दोनों इनर्स को आपस में जोड़ लेना होगा और नेक हम नेट पर कट करेंगे। ये हमने कैनवस पेपर लिया हुआ है जिसकी विड्थ है 9 इंचेस और 3 इंचेस ये इसकी लेंथ है। इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और एक इसको सिक्योर कर लेते हैं, पिन अप कर लेते हैं ताकि वो इधर उधर हिले ना और आपकी डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आए। और इसमें एक हार्ट शेप जैसा ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आप चाहो तो सीधी भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो या कोई भी शेप जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा डीप हार्ट या जो भी। इसको ड्रॉ करके अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा लगता है। ये हार्ट शेप का बना हुआ है। अब हम अपने बचे हुए फैब्रिक्स में से इसे लेकर पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ऊपर आपको मार्जिन छोड़ देना है 1/2 इंच का, ताकि आप स्टिच कर सको उसे नेक पे, और बाकी बचे को नीचे वाले हिस्से को आप फोल्ड कर दोगे, स्टिच कर दोगे। ये स्टिच हो गया है, मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब ये जो हमारा आगे वाला पार्ट था, इसको मैंने 2 लाइनिंग्स स्टिच कर ली थी और अब हम ये डिज़ाइन इस पे रख के और इसे कट करेंगे। ये हमारा इनर का डिज़ाइन हो जाएगा। इसके लिए मैंने गले से 2 इंच मार्क कर दिया है डाउन और अब इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। ये ऐसे हम मिडिल पॉइंट इसका निकाल लेंगे। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट भी निकल गया और गले से 2 इंच डाउन करके बिल्कुल बीचों बीच ये हमारे अपने डिज़ाइन का भी मिडिल पार्ट रख के और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसे मैंने पिन अप कर लिया है ताकि ये इधर उधर ना हो और अच्छे से स्टिच कर सकें। तो जो मैंने मार्जिन छोड़ी थी उसी को मैं स्टिच करती जाऊंगी। इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। पेपर के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। जी, हमने निकाल लिया और अब हम इसमें नॉचेस लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से मुड़ पाए। अब ये ईज़िली अपने आप ही अच्छे से मुड़ जाएगा। ये ऐसे हम इसे पीछे के साइड फोल्ड कर लेते हैं और इसमें किनारे किनारे हम टॉप स्टिच दे देते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब टॉप स्टिच के बाद हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है पीछे, उसे भी अटैच कर लेना है। अब हमारा ये नेट है, इसे भी हमने जिसे हमें इसमें अटैच करना है चारों तरफ से। अभी इसमें मैंने
नेक नहीं कट किया है, इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया पिन से, और अब इसे मैं पैक कर दूँगी। तो ये बनने के बाद और अटैच होने के बाद ऐसा दिखेगा। और ये हमारा बैक का पार्ट है जिसे अब हमें अटैच कर देना है फ्रंट के पार्ट में, और हम इसे अच्छे से पिन अप कर लेंगे और शोल्डर जॉइन कर देंगे। लेकिन अभी हमने नेट के फैब्रिक पे अपना नेट नहीं कट किया है, तो इसे हम अच्छे से अटैच करने के बाद फिर नेक कट कर देंगे। इसको मैंने अटैच कर दिया है, पिन अप कर दिया है। अब आप देख सकते हो। अब शोल्डर जॉइन कर देते हैं इस तरह से। और एक बार फिर से हम शोल्डर पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और साइड में भी हम अपनी फिटिंग कर लेंगे। तो ये जॉइन होने के बाद ऐसा दिखता है। अब हम इस पे नेक कट करेंगे। आपको दोनों पार्ट्स को आपने मिडिल में से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इतने में नेक कट करेंगे 3 इंचेस का। एक हमने शेप ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। और अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारे नेट की भी कटिंग हो गई, इसका नेक। अब बस हमें फिनिशिंग करनी है इसके नेक में, जो कि हम बाद। अब हम अपनी स्कर्ट के पार्ट को लाइनिंग से अटैच करेंगे, और इसमें भी हमें गैदरिंग्स बनानी है। लेकिन पहले हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से गैदरिंग बनाएंगे। ये मैंने अच्छे से इसे पिन अप कर लिया है, और अब मैं इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लूँगी सिंपली। तो ये हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब मैं इसमें गैदरिंग बनाऊंगी। गैदरिंग बनाने के लिए आपको बड़े टाके की सिलाई करनी होगी। आप पूरा इसे बड़े टाके से सिल लीजिए, और एक धागा जो बाहर की तरफ निकला रहता है, 2 में से एक को पकड़ के आपको जेंटली इसे पुल करते जाना है और फैब्रिक्स अंदर की तरफ करते जाना है। इससे हमारी गैदर्स तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इसे खींचना नहीं है, आराम से आप इसे तैयार कर लीजिए। और अब हमारा ये पार्ट जो है, ये फ्रिल का पार्ट है जो टॉप और स्कर्ट के बीच में लगेगा। तो ये डबल फोल्डेड है, इसकी भी हमें फ्रिल्स बनानी है, तो गैदरिंग तैयार करनी होगी। इसके भी मैं बड़े टाके लेकर, ये डबल फोल्ड है, और बड़े टाके लेकर इसमें स्टिच कर दे रही हूँ। और सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी आपको 2 धागों में से एक को लेना है और जस्ट उसे पुल करते जाना है। इसे जस्ट पुल करते जाना है और अंदर की तरफ फैब्रिक करते जानी है। इससे हमारी गैदरिंग्स तैयार हो जाएंगी, सेम वैसे ही जैसे हमने स्कर्ट और लाइनिंग में किया था। तो ये हमारी फ्रिल्स बन के तैयार हो गई हैं। और जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें मैं अटैच कर दूंगी। दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ होगा, और हम ऊपर से स्टिच करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रिल और टॉप अटैच हो चुका है। अब स्कर्ट का पार्ट हम इस पे अटैच करेंगे। अब स्कर्ट का और टॉप का पार्ट अटैच कर लेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होगी
और मिडिल पॉइंट दोनों के हम निकाल लेंगे और ये मिडिल पॉइंट दोनों के मैच कर लेते हैं, स्कर्ट का और टॉप का, और हाफ हाफ सिलेंगे ताकि हमारा कपड़ा कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो और बराबर रहे। तो ये मैं एक साइड में पहले सिल लेती हूँ और उसके बाद मैं दूसरी साइड सिल लूँगी। तो ये एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे साइड सिल लेती हूँ इस तरह से अच्छे से रखते हुए। नीचे तरफ भी आपको ध्यान देना है ताकि हमारा फ्रिल बीच में ना जाए और अच्छे से स्मूथली सिलाई हो जाए। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। स्कर्ट में या तो आप डबल फोल्ड कर सकते हैं नीचे से, या तो आप पीको कर लीजिए और उसके बाद हम स्लीव्स लेते हैं और स्लीव्स के किनारे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। आप इसे पीको भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें भी सेम उसी तरह से गैदरिंग बनाऊंगी जैसे कि मैंने स्कर्ट और फ्रिल्स में बनाया था। जस्ट सेम वही प्रोसेस है और ये हमारा गैदरिंग बन के तैयार हो गया। दोनों स्लीव्स ऐसे बन गई हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे आर्म होल में। इसके पहले हम मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं जो कि शोल्डर से अटैच होगा। मिडिल पॉइंट निकालने के बाद आप इसे ऊपर रखेंगे और ये जो हमारा जॉइंट पार्ट है उसे नीचे रखेंगे इस तरह से और राउंड में सिलाई लगाते जाएंगे और ये फिर हमारा पलट के इस तरह से हो जाएगा। तो हम बहुत ही केयरफुली इसकी सिलाई लगाएंगे। शोल्डर से हम मिडिल पॉइंट अटैच कर देंगे हमने जो मार्किंग की थी स्लीव्स में, और केयरफुली हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें नेट का आपको ध्यान देना है कि नेट बीच में ना आ जाए। अच्छे से इसे करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। ये इस तरह से दिखेगा और दोनों हमने अटैच कर ली स्लीव्स, ये हमारी इस तरह से दिखेंगी। और अब हमारा पीछे का हिस्सा जॉइन करना बाकी है और ज़िप लगाना बाकी है। तो हम इसको बराबर से मिलाते हुए पहले अटैच कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि आपको ज़िप कितनी लगानी है। आप चाहें तो सिर्फ टॉप पार्ट पे भी ज़िप लगा सकते हैं और चाहें तो आप उससे बड़ी भी लगा सकते हैं। तो मैं ये 11 इंचेस की ज़िप लगाऊंगी। तो मैंने 11 इंचेस पे मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया और वो 11 इंचेस छोड़ के बाकी मैं नीचे तक स्कर्ट जॉइन कर लूँगी बीच से। ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और जो बाकी बचा खुला पार्ट है इसमें मेरी ज़िप लग जाएगी। ज़िप लगाने से पहले मैंने फ्रॉक पे ये दोनों पार्ट्स में मैंने पीको कर लिया है ताकि रेशे बाहर ना आए। और ज़िप की सीधी साइड मैंने ये फ्रॉक के ऊपर इस तरह से रख दी किनारे पे। वो एक साइड में रखेंगे इस तरह से और मैंने पिन अप कर लिया है। और जब वो पलटेगी तो वो इस तरह से सीधी साइड बाहर आ जाएगी इस तरह से। यहाँ से रखते हुए ज़िप सिलना है, स्टिच करना है। इसमें सिंगल प्रेशर फुट तो आपको इसे अटैच करना है। स्टिच कर सकता है। ये सिंगल प्रेशर जो हमने पिन्स लगाई हैं उसको निकालते जाना है और अटैच करते जाना है। इसके लिए आपको सिंगल प्रेशर फुट की ज़रूरत होगी क्योंकि सिंगल प्रेशर फुट से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगती है ज़िप के। तो मैंने वो पहले से ही लगा लिया था और अब बस मैं किनारे किनारे ज़िप के
सिलाई लगाती जाऊंगी। ये बहुत आराम से बदलते हुए। आप ज़िप नीचे कर लीजिए। ये मैंने ज़िप थोड़ी सी नीचे कर ली और अब मैं ये इसको स्टिच करते इसे जाएंगे। यहाँ से अटैच कर लूँगी। एक तरफ हमारी जिप लग चुकी है। अब ये ऐसे आपका तो मेरा साइड एक ऐसे पार्ट पलटते का हुए ज़िप अटैच हो अच्छे गया से है और ये फोल्ड जाएगी। जब हो जाएगा तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ऐसे इनविजिबल हो जाएगा। अब दूसरी साइड की ज़िप अटैच करना बाकी है और इसे मैं ऐसे दूसरे साइड में दोनों की सीधी साइड इस तरह से पिन अप कर लूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो और जब हम बंद करें तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो ज़िप। और ये सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल किनारे से ये मेरी ज़िप अटैच हो गई है और जो पार्ट निकला हुआ है उसे हम कट कर लेंगे और हम एक पट्टी भी लगा सकते हैं ताकि वो चुभे नहीं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और ये हमारी फ्रॉक इस तरह से रेडी हो गई और ज़िप भी अच्छे से बंद हो रही है। और जो ये बाहर निकली हुई ज़िप है ये जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमें दिखेगा। तो हम इसमें पट्टी अटैच कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम नेक अपना मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से एक एंड से मैंने मेजरिंग टेप रखा और ऐसे पूरे राउंडनेस में मैंने नाप लिया क्योंकि हमें पट्टी आगे और पीछे दोनों में एक साथ लगानी है। नेक राउंडनेस मेरी 16 इंचेस आ रही है और इसके लिए एक 22 पट्टी तिरछी पट्टी हमें कट करनी है ये इस तरह से और इसे हम राउंडनेस में लगाएंगे। और अब मैं उसे अंदर के साइड से स्टिच करती जाऊंगी। आपको थोड़ा सा पहले बाहर निकाल लेना है और ऐसे अटैच करते जाना है पूरे राउंड में। मैं इसे अंदर के साइड अटैच करती जा रही हूँ। नेट के फैब्रिक पे आपको बहुत ही संभालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फाइन नेट है ये और केयरफुली इसे अटैच करते जाना है। और ये हमारा पूरा अटैच हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर लीजिए और अब हम इसे सीधे साइड फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नॉचेस लगाना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए हमें इसमें नॉचेस लगाने हैं। और अब हम इसे सीधे साइड फोल्ड कर देंगे। ये हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया
और हम इसे लॉक करेंगे। और खींचना नहीं है इसे, बहुत ही नॉर्मल तरह से बस आपको स्टिच लगाते जाना है। अंदर की तरफ आपको पट्टी फोल्ड हुई दिख रही है, बस हमें उसे कवर करते जाना है और हल्के हाथों से स्टिच लगाती जानी है। कॉर्नर पे आके हमें अच्छे से स्टिच लगानी है ताकि वो खुले नहीं। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया बनके। ये पीछे से ऐसा दिखता है। ये मैंने एक बेल्ट बनाई है जिसकी लेंथ है 45 इंचेस और विड्थ है 1 इंच। आप चाहे तो और चौड़ा भी ले सकते हैं और नहीं भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है, बेल्ट ऑप्शनल है। और पिन अप कर लिया है और अब हम इसका मिडिल पॉइंट निकालते हुए अटैच करेंगे। एक साइड से हमें अटैच करते हुए जाना है और जहाँ से हमारा जॉइंट हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट, बस वहाँ से आपको वापस घूम जाना है और फिर से वापस से हमें दूसरे एंड तक जाना है जहाँ से दूसरा जॉइंट हुआ है। और आराम से आपको करना है ताकि नीचे का कपड़ा कहीं भी लाइनिंग वगैरह दबे ना इसके बीच में और स्मूथली आपकी स्टिचिंग हो। ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया, इसे अच्छे से लॉक करते हुए, और ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। बस आप इसमें फ्लावर्स, लेसेस, कोई भी मोती, बटन्स कुछ भी लगा सकते हैं।